आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 13 फरवरी। मैं दीपक खुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। आम आदमी पार्टी युवा नेता तान्या ईश अरोड़ा ने आज C7/53 केशवपुरम में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय के शुभारंभ के पहले हवन यज्ञ किया। हवन पंडित उदयकांत झा ने किया। तान्या आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और चांदनी चौक जिला अध्यक्ष ईश अरोड़ा की पुत्री हैं। कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर क्षेत्र की RW के सदस्य हरि सिंह, RK गुलाटी, अश्वनी जैन, रवि मल्होत्रा, महेंद्र चोपड़ा, श्याम सुंदर तिवारी, मुकेश बोरा, अविनाश, हेमंत, मोहिंदर, कमल हंस और क्षेत्र की सभी माने जाने लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने तान्या को भरपूर समर्थन देने की बात कही। कार्य के शुभारंभ के समय बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने आकर युवा नेता तान्या का हौसला बढ़ाया और आशीर्वाद दिया। तान्या ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि आपकी उम्मीद पर खरी उतरूंगी। क्या भाजी आओ, इधर आओ, नाल आओ। आ गया। वैसे ही सामने गुप्ता जी आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। सामने गुप्ता जी इधर देखो जरा। गुप्ता जी कभी हाथ भी दिया करें। नहीं उठाया। राम राम साहब जी को हरि ओम केशवाय नमः नारायण माधव। सभी तो बाजे काल बाजे सभी तो देवता जागे। भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए। हे गणेश जी, हम इस कार्य करने जा रहे हैं, हमें जीत प्राप्ति हो और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार विष्णु राट मसी विष्णु सरसो विष्णु सयु रसी विष्णु मासी ओम विष्णु राट मसी विष्णु सरस विष्णु सयु विष्णु मासी हरिओम गज कान का लंबोद पिटो विघ्नाच विनायक तुम केतुनाथ जो भालोचन गजानंदा तो आदि सदंगल मंगल शिवे सर्वादि साध के सुन के गौरी नारायणे नमस्ते। नित्याय सुत्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनाताय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनाताय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम श्री अग्निदेवतानं समर्पयामि।
ओम विष्णु रणाट ओम विष्णु 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 मस्योम अग्निदेव दासरो कपलंबद बिट्टो विघ्नाश मंगल मंगल श्री सगुणी श्री गणपत्यादि पूजन श्री विष्णु अग्नि देवता सत्यामि ओम अग्नि देवता सत्यामि हरि ओम चलन श्रीमन महामे जल हरिम श्री ओम अग्नि देवता सत्यामि हरि ओम वासन श्रीमन महामे अग्नि देवता सत्यामि हरि ओम यज्ञो पवितं माजक्यं सतं सवितं श्रीमन महामे ओम श्री अग्नि देवता समर्पयामि स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम मांगले नमः स्वाहा ओम मांगले नमः स्वाहा ओम मांगले नमः स्वाहा ओम भूर स्वाहा ओम भूर स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम श्री स्वाहा ओम श्री स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायण स्वाहा उमा महेश्वराभ्यं स्वाहा उमा महेश्वराभ्यं स्वाहा ओम श्री पुंड्राभ्यं स्वाहा ओम श्री पुंड्राभ्यं स्वाहा ओम श्री पुंड्राभ्यं स्वाहा ओम मात पिते चनिं कमलेभ्यं स्वाहा ओम मात पिते चनिं कमलेभ्यं स्वाहा ओम सर्वदेव स्वाहा ओम सर्वे ब्राह्मणे स्वाहा ओम सर्वे ब्राह्मणे स्वाहा ओम सर्वे ब्राह्मणे स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वादिवन्दना विट्टोमुखी महामदा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वादिवन्दना विट्टोमुखी महामदा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वादिवन्दना विट्टोमुखी महामदा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे निपुषिवर्धनम् वंदना विष्णुमुखी महामता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् वंदना विष्णुमुखी महामता स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः स्वाहा ओम अंकनी टकनी काल चक्र नजग स्वाहा ओम अंकनी टकनी काल चक्र नजग भूत स्वाहा ओम अंकनी टकनी काल चक्र स्वाहा ओम देता स्वाहा ओम देता स्वाहा ओम क्लीं स्वाहा ओम सर्व स्वाहा ओम सर्व स्वाहा समझ आ गया कैसे बोलेगा ये डालते हैं ये भी मतीला हाँ आठ लोग सामाजिक सारे पढ़ लो हरे ओम मंदां दिवो आरतिं पृथ्वी पाया के जाना मग्नम विजनाम पारंजन स्वाहा ओम पूर्णं ये बेटा हिल लेंगे सुनो पता क्या कह रहा है तुम्हारा ऊपर हार बांध करके ऊपर लेके आना है बसो सत्य पूर्णं पुनः जयकारा शेरावाली दा शेरवाल की जय ओम जय जगदीश स्वामी जय दीननाथ हरि ओम जय
रामचंद्र महाराज की लक्ष्मी भगवान की वृंदावन लाल की नंद देव पाल की आनंद कंद भगवान की ठाकुर जी महाराज की ब्रह्म की आनंद की जय हो। सतदेव महाराज की जय हो। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप बात करो। काफ़ी समय से मैं चाहती थी इस चीज़ में आगे बढ़ना, मुझे मौका मिला है, बहुत खुश हूँ। और आप तो काफ़ी पुराने चेहरे हैं इस पार्टी के, अब आपकी बेटी राजनीति में आई है, तो आप कैसे देख रहे हैं उनको कि कैसे इसमें फिट हो पाएंगे? पहली बात तो ये हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसे राजनीति ना समझ के समाज सेवा का काम समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने भी जो क्षेत्र में अपने परिवारों के साथ अपने लोगों के साथ किया है, एक समाज सेवा के तरीके से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो राजनीति अपनी जगह पर होती है, ठीक है कि हम राजनीति में एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस बात का हमें गुमान है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन राजनीति से हटकर हम अपने परिवारों के लिए यहाँ जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं यहाँ के नालियों में गंदगी है, गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पार्कों में कोई रख रखाव नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। तो जब से हम आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, तब से मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब लोग हम लोग कहीं ना कहीं अरविंद जी से पूरे इंस्पायर्ड हैं। और अब हमारा प्रयास है कि इस बहाने हम अगर अवसर मिलता है तो हम अपने क्षेत्र में अपनी जनता को, अपने परिवारों को, अपने लोगों को हम वो सब सुख सुविधाएं दें जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो पब्लिक के अधिकार के अनुसार हैं वो दे पा रहे हैं। तो निगम में भी आने के बाद में बदलाव तो डेफिनेटली होना है, ये इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आज अरविंद जी के काम की चर्चा ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में और विदेश में भी होती है। उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लेकर आए, जिस तरीके से काम किया ईमानदारी से, सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी की अगर हम बात करें तो जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी
तो दिल्ली का टोटल बजट 28,000 करोड़ रुपए था, जो कि हमारी ईमानदार सरकार के चलते अभी 70,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। और दिल्ली की जनता के ऊपर किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा टैक्स या किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। सभी सुविधाएं जो फ्री में मिल रही हैं, विपक्ष ठीक है उस चीज़ पे बार बार आवाज़ उठाता है, उंगली उठाता है, लेकिन सब चीज़ें जो अधिकार बनता है दिल्ली की जनता का, दिल्ली के टैक्स पेयर का, अरविंद जी उनको वापस दे रहे हैं। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये बेसिक सुविधाएं हैं। उसके अलावा बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए जो आपको मालूम है डीटीसी में अभी फ्री ट्रैवलिंग है। मतलब कोई एहसान नहीं है, ये आप लोगों का अधिकार है जो अरविंद जी समझ करके आपको दे रहे हैं। और अरविंद जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने जो अब तक किया है, हम चाहते हैं कि आगे अपने क्षेत्र का भी इसी तरीके से एमसीडी में सुधार करें और जितना हो सके देश में भी अभी आप देख रहे हैं पूरी लहर है, पंजाब में आप देख रहे हैं, गोवा में है, उत्तराखंड में पूरी लहर है। तो जहाँ जहाँ भी हो सकता है अरविंद जी को आगे आना चाहिए। क्या क्या तैयारियां हैं आपकी इस चुनाव को लेकर? मुझे कुछ विशेष तैयारियों के नहीं कहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समाज के साथ, इलाके से जुड़ा हुआ, अपने परिवारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तैयारियों के तौर पर हम लोग कमिटेड हैं। जो हमारे अरविंद जी का निर्देश होगा हम उसके अनुसार कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और अपने इलाके के विकास के लिए, सुधार के लिए हर तरीके से हमारा प्रयास रहेगा। चुनौतियां क्या देख रहे हैं? ये सीट जो है परंपरागत रही है भाजपा के लिए, चुनौतियां क्या देख रहे हैं आप? मैं अभी आपसे कहना चाहूँगा कि चुनौतियाँ ठीक है कि इसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ और साथ में ये भी मान करके चल रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हमारे अरविंद जी ने तोड़ी हैं, जिनका सामना किया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो अब आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी को लाएगी और वो जो चुनौतियां जिनकी आप बात कर रहे हैं, शायद वो दिल्ली की जनता उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, अपने वार्ड की जनता को लेकर क्या उम्मीद करती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य में और हर तरीके से, बिजली, पानी, हर तरीके से जैसे अपना बेस दिया है आगे प्रयास देने के लिए, तो वैसे ही हम भी एमसीडी में ही बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। जो वो चाहते थे उसे हम आगे बढ़ाएंगे और उनके प्रयास को पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के जो काम है, उन कामों को जनता तक कैसे पहुंचाने का काम कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं साथ साथ, जैसे कि अब हम जाते हैं, लोगों को बताते हैं। अभी हमने एक वो कार्यक्रम शुरू किया था, हमने सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन करा था, हमने हाइजीन का फैलाया उनको औरतों के सामने बीच में। तो उस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। आप इलाके में जा रही हैं, जनता आपको पसंद कर रही है? बिल्कुल। तो जनता आपको वोट देगी, आप वोट पाने के बाद जनता के लिए क्या काम करने का प्लान लेकर जा रही हैं? जैसे अब हम सुबह उठते हैं, समय होता है, देखते हैं कि आसपास हमारे जैसे घर से निकलते हैं, कूड़ा, ये वो सब सारी ऐसी चीज़ें, स्ट्रीट डॉग्स, ये सारी चीज़ें दिखती है उठते ही। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, क्योंकि मैं बचपन से ही यहाँ पे बड़ी हुई हूँ, मुझे पता है यहाँ के लोगों की क्या सोच है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन पे काम करेंगे आगे। सर, आज कार्यालय का उद्घाटन किया है तान्या ईश अरोड़ा ने, क्या शुभकामना देंगे आप? मैं तान्या को दिल से बधाई देता हूँ, इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं ईश के परिवार, ईश और मेरा परिवार, हम आपस में पिछले कई सालों से जुड़े हैं। हम बोल सकते हैं कि हम लंगोटिया यार हैं, मतलब दुख सुख हमने इकट्ठे रहे हैं। ईश के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लॉरेंस रोड का, केशवपुरम का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां ईश अरोड़ा की पहुंच ना हो। कोरोना काल के अंदर शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जहां ईश अरोड़ा ने, अविनाश ने और हमने जाकर के सैनिटाइज ना किया हो, या मेरे लाख समझाने के बावजूद भी इस आदमी ने नहीं मानी। ये घरों में घुस करके इसने हर वो रिस्क लिया जो ये ले सकता था, ह्यूमनली पॉसिबल था। और वही हेरिडिटी मैं तान्या में देखता हूँ। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, जैसा ईश अरोड़ा है समाज के प्रति जुड़ा हुआ, समाज के लिए कुछ किसी भी हद तक जाकर के कुछ भी करने का जज्बा उसके अंदर है, वही चीज़ मैं तान्या में देखता हूँ। और मेरी
पूरी शुभकामनाएं, मेरे परिवार की पूरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं कि वो आने वाले समय में बहुत अच्छा कार्य करेगी और भगवान की इच्छा से वो हमारे साथ आगे जुड़ेगी और आने वाली निगम पार्षद भी वही होगी। सर आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आम आदमी पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तान्या ईश अरोड़ा दावेदारी कर रही है पार्टी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? तान्या हमारा बच्चा है और हमें इससे बहुत उम्मीदें हैं। युवा है, इसे हर क्षेत्र, हमारे क्षेत्र की हर समस्या का पता है कि कहाँ क्या क्या समस्या है। तो मुझे पूरा विश्वास है ये अपने जो उस पे है उस पर कामयाब रहेगी और अगर काउंसलर जीत के आएगी तो पूरा क्षेत्र मुझे लगता है कि पूरा अच्छी तरह प्रभावित, सफाई, साफ सफाई या जो भी समस्याएं हैं उनको जनता इनको वोट देगी, देना चाहिए। काफ़ी उनके फादर हैं, ये है, काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं जो कुछ ना पोस्ट होते हुए इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है केशवपुरम का। तो केशवपुरम के निवासियों को मालूम है ये काम कर रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि भाई ये आगे केशवपुरम की समस्याओं का पूरा समाधान कर पाएगी। श्याम जी, बाबूजी जी क्या कहना चाहेंगे आज कार्यालय के बारे में? कार्यालय खोला गया है। देखो, कार्यालय खोलने के लिए मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कार्यालय की हमारे को आवश्यकता बहुत ज़रूरी थी। पहली बात तो हमारी केजरीवाल जी की वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से केशवपुरम निवासियों में पहले ही हम बहुत फेमस हैं, परंतु जैसे चुनाव आ रहे हैं उसके लिए हमारे को एक कार्यालय की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए हमारे को ये कार्यालय खोलना पड़ा। और ईश कुमार जी हमारे पुराने केशवपुरम के निवासियों के लिए हरदम तत्पर रहने वाले एक सामाजिक व्यक्ति हैं। बिगर किसी भी स्वार्थ के कोरोना के टाइम पे इन्होंने जो कार्य किए, जो लोग घर से नहीं निकलते थे, सैनिटाइज कर रहे हैं हर एक कॉलोनियाँ, घर गलियाँ, और हर एक ये वैक्सीनेशन के अंदर जो इन्होंने सहयोग किया है वह सराहनीय ही कहा जाता है। जिस व्यक्ति का भी फ़ोन आ गया है किसी भी रूम में, उनको वैक्सीनेशन इन्होंने लगवाई है और हर कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, कैसा भी कार्य हो किसी भी प्रकार का इस इलाके का। ऐसे ही क्योंकि सीट ये महिला हो गई है, ईश कुमार जी के ही संस्कार बेटी के अंदर है, वही खून उनके अंदर है। नई सोच, युवा जोश के साथ हमने तान्या अरोड़ा जी को इस इलेक्शन में उतारा है। और मैं ये यहाँ काफ़ी पुराना 83 से मैं केशवपुरम में रह रहा हूँ और मेरे को इतना ज़रूर है कि ये जनता केशवपुरम की पूरा साथ देगी और हमारी तान्या अरोड़ा बेटी जीत के आएगी, केशवपुरम की बेटी, और वही संस्कार बेटी के अंदर है। पूरी जनता केशवपुरम की, पूरे RWA वाले सारे निवासी उनको बहुत दिल से चाहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा के लिए तत्पर रहता है हमेशा, उसका साथ सारी जनता ही देती है और दिल से बिल्कुल। और मैंने तो कभी इनमें कोई ऐसी बात देखी नहीं, आधी रात को भी फ़ोन कर दो, जब भी कर दो किसी भी कार्य के लिए। मैं खुद कहता हूँ ईजी तुम इतना समय कैसे निकाल लेते हो, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम हो, तो जब जनता के काम करे जाएंगे क्यों जनता सहयोग नहीं करेगी? मैं तो कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बाकी केशवपुरम में आप सर्वेक्षण करा लीजिए, जो मर्जी करा लीजिए, सारी जनता उनके साथ है और विजय ही होके आएंगी तान्या अरोड़ा जी की। उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं इनको, बहुत ही इन्होंने काम करे हैं। जब हमारे यहाँ कोरोना का टाइम आया था, इतनी सेवा करी है इन्होंने, लंगर पहुँचाए है, लंगर खिलाए लोगों को, जिनके घरों में घुस कर लोगों की सेवा करी है, सारे दवाइयाँ डालते रहे। मैं भी इनके साथ जुड़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे काम किए इन्होंने और जो भी काम निःशुल्क सेवा का है वो हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ जुड़े हुए, हम पाठ कराते हैं, RWA से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए। अब जीत होगी तो इन्हीं की होगी, वोट पड़ेंगे तो इन्हीं को पड़ेंगे। हमारे एरिया की क्या है, हमारे एरिया की है, सब एरिया उसको जानता है, सारा केशवपुरम में इनको जानता है। ये हमारे क्षेत्र की में रह रहा हूँ और ईश जी से हमारा जो संबंध है वो जब से है, जब ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, हम तब से एक दूसरे के साथ हैं। जो कार्य ईश जी ने लॉरेंस रोड के लिए, केशवपुरम की जनता के लिए करे हैं, वो सराहनीय है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में एक फ़ोन करो, ये उसी समय हाजिर हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर पार्टी किसी को भी टिकट दे, आम आदमी पार्टी की तरफ से, हम कार्यकर्ता हैं, हम उसकी तरफ लड़ने के लिए उनके साथ तैयार खड़े हैं। बस पार्टी किसी को भी चुने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं।
बिटिया के समान है, हमारी बिटिया ही है, क्योंकि ईश और हम बचपन से एक साथ ही पढ़े हैं और ये बच्चे भी हमारे हाथ में खेले कूदे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन हो और जो ये एमसीडी में भ्रष्टाचार चल रहा है या जो इग्नोरेंस चल रही है वो इग्नोरेंस खत्म हो और हमारे इस एरिया का वार्ड 75 का भला हो। और तानिया बेटी बड़ी अच्छी है, हम सब अपने आरडब्ल्यू की तरफ से इसको पूरा समर्थन देने को तैयार हैं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो भेजें।